जब राजा बिंबिसार ने हीरे जवाहरात से भरा थाल अर्पित किया और बुद्ध ने एक हाथ से स्वीकार किया, लेकिन एक बुढ़िया के झूठे फल को दोनों हाथों से लिया, तो हर किसी की निगाहें ठहर गईं। ऐसा क्यों हुआ? जानिए उस दान की सच्चाई जो दौलत से कहीं बढ़कर था। पाटलिपुत्र का नगरीय वातावरण उल्लास और उत्साह से भर गया था। हर ओर उल्लास की लहर दौड़ रही थी। भगवान बुद्ध का आगमन नगरवासियों के लिए गर्व का विषय था। इस समाचार ने नगर के हर छोटे बड़े, अमीर गरीब व्यक्ति को आह्लादित कर दिया। बुद्ध देव का ज्ञान, उनकी करुणा और उनके जीवन उपदेश हर वर्ग के लिए प्रेरणा का स्रोत थे। उनके स्वागत के लिए नगरवासियों ने भव्य तैयारियां की। पाटलिपुत्र के राजा बिंबिसार भी इस शुभ अवसर को लेकर उत्साहित थे। उन्होंने न केवल भगवान बुद्ध के स्वागत के लिए महल को सजवाया, बल्कि उनके सम्मान में अनमोल हीरे, मोती और अन्य बहुमूल्य रत्न उपहार के रूप में तैयार करवाए। राजमहल के द्वार पर बुद्ध देव के स्वागत के लिए लाल कालीन बिछाए गए थे। राजा ने अपने मंत्रियों और दरबारियों से कहा, भगवान बुद्ध के दर्शन करना और उन्हें कुछ भेंट करना हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। उनके ज्ञान और सत्य के मार्ग ने इस धरती को आलोकित किया है। हमें उनके स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। राजा के इस उत्साह से प्रेरित होकर नगरवासियों ने भी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार उपहार तैयार किए। कोई धनवान व्यापारी रेशमी वस्त्र लेकर आया, तो कोई स्वर्ण आभूषण। गरीब लोग फूलों की माला लेकर भगवान बुद्ध को प्रसन्न करने की तैयारी में जुटे थे। हर किसी के मन में यही सवाल था कि वे भगवान बुद्ध को ऐसा क्या भेंट दें जो उन्हें प्रसन्न कर सके। भगवान बुद्ध के नगर में प्रवेश करते ही चारों ओर सिद्धार्थ, भगवान की जय के जयकारे गूंजने लगे। लोग उनके दर्शन मात्र से धन्य हो रहे थे। उन्होंने नगर के मुख्य चौक पर स्थित बोधि वृक्ष के नीचे बैठने का निश्चय किया। यहाँ सभी लोग अपनी अपनी भेंट अर्पित कर सकते थे। बुद्ध देव का चेहरा शांति, करुणा और संतोष से चमक रहा था। उनकी उपस्थिति मात्र से लोग अपने भीतर सुकून और आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस कर रहे थे। सबसे पहले राजा बिंबिसार ने बुद्ध देव को कीमती हीरे और रत्न भेंट किए। वह अत्यंत विनम्रता से बोले, भगवान, यह मेरी ओर से आपके लिए एक छोटा सा सम्मान है। इसे स्वीकार कर मुझे आशीर्वाद दें। बुद्ध देव ने मुस्कुराते हुए एक हाथ से वह उपहार स्वीकार कर लिया। इसके बाद राजा के मंत्रियों ने सुंदर वस्त्र, आभूषण और अन्य बहुमूल्य उपहार अर्पित किए। बुद्ध देव ने उन सभी को भी एक हाथ से स्वीकार किया। फिर व्यापारी, सेठ और साहूकार अपने अपने उपहार लेकर आए। हर कोई अपनी भेंट को सबसे उत्तम और श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश कर रहा था। इस भव्य आयोजन के बीच एक वृद्धा भी अपनी लाठी टेकते हुए वहां पहुंची। वह फटे पुराने कपड़े पहने हुए थी। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। वह धीरे धीरे बुद्ध देव के पास पहुंची और उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। वृद्धा ने कांपती हुई आवाज में कहा, भगवान, जब मुझे आपके आगमन का समाचार मिला तो मैं खेत में काम कर रही थी। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं था। इस अधखाए अनार के सिवा मेरी झोली में कुछ नहीं है। यदि आप मेरी यह तुच्छ भेंट स्वीकार करें तो मैं इसे अपना अहोभाग्य समझूंगी। उसके शब्दों में सच्चाई और भक्ति झलक रही थी। भगवान बुद्ध ने वृद्धा की भेंट को स्वीकार करते हुए अपने दोनों हाथ बढ़ा दिए। उन्होंने उस अधखाए अनार को बड़ी श्रद्धा और विनम्रता के साथ ग्रहण किया। वहां उपस्थित लोग आश्चर्यचकित रह गए। राजा बिंबिसार को यह देखकर अचंभा हुआ। वे विनम्रता से बुद्ध देव से बोले, भगवान, कृपया मेरी एक जिज्ञासा शांत करें। हमने आपको बहुमूल्य हीरे, मोती और अन्य कीमती वस्तुएं भेंट की, जिन्हें आपने केवल एक हाथ से स्वीकार किया। लेकिन इस वृद्धा के अधखाए फल को आपने दोनों हाथों से क्यों ग्रहण किया? यदि आपको यह कहानी पसंद आ रही है और आप इस तरह की और प्रेरक कहानियां देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल कहानियों का संसार को सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नई कहानी आपसे छूट न जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस दिलचस्प कहानी की ओर। बुद्ध देव मुस्कुराए और बोले, राजन, आपके प्रश्न का उत्तर मैं अवश्य दूंगा। आपने और अन्य लोगों ने मुझे जो उपहार दिए वे निश्चित रूप से कीमती और सुंदर हैं,
लेकिन क्या आपने सोचा है कि यह सब आपकी संपत्ति का कितना अंश है? आप सब ने अपने पास के भंडार से थोड़ा सा दान किया, जो आपकी संपत्ति का बहुत छोटा हिस्सा है। यह दान निस्वार्थ भाव से नहीं, बल्कि अपने वैभव और शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए किया गया है। इसलिए यह सात्विक दान नहीं है। उन्होंने वृद्धा की ओर इशारा करते हुए आगे कहा, इसके विपरीत इस वृद्धा ने अपनी भूख को त्याग कर अपने मुंह का निवाला मुझे समर्पित किया है। यह निस्वार्थता और त्याग का प्रतीक है। इस दान में कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि केवल सच्ची भक्ति और श्रद्धा है। यही कारण है कि मैंने इसे खुले दिल और दोनों हाथों से स्वीकार किया। भगवान बुद्ध के शब्दों ने वहां उपस्थित सभी लोगों को आत्मचिंतन करने पर मजबूर कर दिया। राजा बिंबिसार सहित सभी ने समझा कि दान का मूल्य उसकी मात्रा में नहीं, बल्कि उसकी भावना में निहित होता है। इस घटना ने यह सिखाया कि सच्चा दान वह है जो बिना किसी स्वार्थ और दिखावे के निस्वार्थ भाव से किया जाए। ये कहानी आज भी हमें त्याग, भक्ति और निस्वार्थता का संदेश देती है। वृद्धा का अधखाया अनार भगवान बुद्ध की शिक्षा का प्रतीक बन गया। इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि दान का महत्व उसकी भौतिक कीमत में नहीं, बल्कि उसके पीछे की भावना और नीयत में है।